ओम शांति। मेरे शरीर का नाम धीरेन्द्र त्रिपाठी है। मैं रायबरेली यूपी का रहने वाला हूँ। इस ज्ञान में पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर्विस करता हूँ। पिछले कुछ समय से मेरी ड्यूटी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बड़छावर में लगी हुई थी। मैं रोज रोडवेज की बस से सुबह ड्यूटी के लिए जाता था। यह सफर लगभग आधे घंटे में तय होता था और रास्ते में ईयरफोन लगाकर मैं बाबा के सॉन्ग्स के साथ मेडिटेशन में ही रहता था। 31 दिसंबर 2019 को मैं रोज की तरह बस में बैठा था। रोज मैं बस के बीच में बैठता था, लेकिन उस दिन मैं बस के एकदम आगे बैठा था। कुछ समय बाद मैंने देखा कि एक ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था, हालांकि अभी दूर था। सुबह के 10 बजे हुए थे और मुझे लगा था कि ड्राइवर बस को लेफ्ट साइड से काट के आगे निकाल ले जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बस नजदीक आती गई ड्राइवर कोई हरकत नहीं कर रहा था, यानी कि वह सीधे ट्रक की तरफ ही जा रहा था। और धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया था कि ड्राइवर नींद में है। जब मैंने पीछे देखा तो बस में सारे लोग या तो सो रहे थे या मोबाइल पर लगे हुए थे। जब लगभग सिर्फ 25 मीटर ही रह गए थे, उसी समय मुझे बाबा की याद आई और मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? उसके तुरंत बाद जोरदार एक आवाज हुई और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बस के ठीक सामने जमीन पर पाया। मेरे नीचे टूटे हुए शीशे थे जिसमें बस के रेडिएटर का पानी गिर रहा था। बगल में वह ट्रक खड़ा था जिसमें बस जाकर भिड़ी थी। मैं जैसे बैठा हुआ था और बहुत ही आराम से खड़ा भी हो गया और मेरा शरीर एकदम हल्का था। उस समय जैसे शरीर का कोई भार ही नहीं था और खड़े होकर मैंने देखा कि ड्राइवर के पेट में स्टीयरिंग घुसी हुई थी। सारे लोग चीख चिल्ला रहे थे। मैं बस का शीशा तोड़ते हुए नीचे आकर गिर गया था। कुछ लोग बस के नीचे आकर जोर जोर से रो रहे थे तो कुछ बहुत ही तेज चिल्ला रहे थे। इसमें ड्राइवर सहित 6 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन बाबा ने मुझे जैसे गोद में उठाकर बस से नीचे रोड पर बिठा दिया था। सड़क पर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को जमीन पर बैठे हुए देखा था, लेटे हुए नहीं। फिर मैंने देखा कि मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था। मैं बस में फिर से चढ़ा और मेरी सीट जिस पर मैं बैठा था वह सीट उखड़कर आगे लटकी हुई थी। उसी सीट के नीचे मेरा मोबाइल था। वहां से मैंने घर को फोन किया और दूसरी तरफ से आ रही बस में बैठकर रायबरेली वापस आ गया। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि कितनी तेज चलती हुई बस एक ट्रक से टकराती है। मैं शीशा तोड़ते हुए नीचे आता हूँ और मुझे कोई चोट नहीं लगती है। मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था। मैं हमेशा लोगों को बताता था कि जब भी कहीं जाओ बाबा को अपने साथ रखने से हमारी जिम्मेदारी बाबा की हो जाती है। लेकिन उस दिन मैंने खुद देखा कि बाबा की याद में रहते हुए जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो बाबा ने मुझे पूरी तरह से बचा लिया। मुझे थोड़ी सी भी चोट नहीं लगने दी। फिर मेरा निश्चय और भी पक्का हो गया कि जितने समय हम बाबा की याद में रहते हैं उतने समय हम हर चीज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर हमारी हर जिम्मेवारी बाबा उठाता है। फिर अगले दिन मुरली में धारणा के 2nd पॉइंट में आता है कि प्राणों की रक्षा करने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करना है। यह मेरा सबसे प्यारा अनुभव था जो बाबा ने मुझे कराया था। इसके साथ ही मुझे याद आ रहा है कि जब मुझे राजयोग का कोर्स किए हुए केवल 3 महीने ही बीते थे, मैं रोज मुरली क्लास जाता था। सुबह किसी कारण से क्लास नहीं जा पाया तो सोचा शाम को क्लास कर लूंगा, पर शाम को बहुत तेज बारिश हो रही थी। 5 बजे मुरली क्लास था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज क्लास छूट जाएगी, लेकिन मुझे अंदर से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मुझे खींच रहा है। मेरे पास बारिश के कोई कपड़े भी नहीं थे, लेकिन फिर भी बारिश में भीगते हुए मैं बाइक से सेंटर पहुंचा। क्लास में सिर्फ एक ही भाई आया हुआ था और दीदी मुरली पढ़ रही थी। और जैसे ही मैं क्लास के अंदर गया, कुर्सी पर बैठने ही वाला था, तभी बाबा की मुरली की लाइन चल रही थी कि बारिश में हर कोई मुरली सुनने सेंटर पर नहीं आएगा, जो मेरा बच्चा होगा सिर्फ वही आएगा। यह लाइन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और तब से लेकर आज तक मैंने एक दिन भी सेंटर की मुरली मिस नहीं की है और मुझे कई बार 100% अटेंडेंस का अवार्ड भी सेंटर से मिल चुका है। और अगर क्लास मिस हुई है तो वह भी तब जब मैं मधुबन गया था।
इन सब बातों से मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया था कि बाबा अपने बच्चों के ऊपर हर समय नजर रखता है और अपने बच्चों का हर पल ख्याल भी रखता है, और बदले में तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि सारा मदार याद की यात्रा पर है। ओम शांति।